से का धर्म ताओ। तो उसी बीच में फिर भगवान गौतम बुद्ध का धम्म चला गया। और जो हमारे बनते थे, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के धम्म में और लाओ त्से के धर्म में 80% समानता थी। 80% क्या थी? वो प्रकृति की पूजा करते थे। भगवान गौतम बुद्ध की प्रकृति की पूजा और बंधन के लिए कहते थे प्रकृति यही ईश्वर है, इसी को कहते थे ये हमारा ही। तो बहुत मानव प्रेमी, किसी को सताओ मत, हिंसा मत करो, ये सब जो बातें थी वो ताओ धर्म की और बौद्ध धर्म की। इसलिए अब वहां पर बौद्ध धर्म को उन्होंने इसलिए अपनाया कुछ बातें भगवान गौतम बुद्ध ने जो कही है उनको उनके मन में बैठ गई और वो धर्म का प्रचार प्रसार करने में लग गए, उसी का अनुपालन करने। तो इसीलिए चीन में हमारा जो बौद्ध धर्म है वो बहुत पनप गया। और आज भी चीन में ताओ धर्म की वजह से जो हमारा धर्म है बौद्ध धर्म, उसकी मान्यता जाती है। तो 3 धर्म। अब पूरे संसार में जहां जहां जैसा है, जैसे इस्लाम धर्म है, जरासित पारसी धर्म है, आपका सिख धर्म है, आपका जो है हिंदू धर्म है, तो तरह के जैसे उनके धर्म में उन पे चलने के लिए जो प्रक्रियाएं नियम बनाए हैं अपने हिसाब से उन्होंने उनको बना रखा है। तो यहां पर ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ देशों में जो भगवान गौतम बुद्ध का धम्म है, भगवान गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा, अपने को मना कर दिया उन्होंने, मेरे नाम पर कुछ नहीं होगा। चूंकि भगवान गौतम बुद्ध ने रास्ता बताया, उन्होंने ही उपदेश दिए, इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध का नाम जोड़ दिया बुद्ध धर्म। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई मेरे नाम पर नहीं होगा, केवल मानव धर्म होगा, जल कल्याण का धर्म होगा, इसीलिए मेरा नाम न जोड़ा जाए। लेकिन जनता ने इसलिए भगवान गौतम बुद्ध का नाम जोड़ दिया, तो उन्हीं में उन्होंने ही सारे जन कल्याण के लिए बात बताई थी, तो बुद्ध धर्म। अब जैन धर्म, महर्षि स्वामी, इसके प्रवर्तक तो पारसनाथ थे जो सबसे पहले थे, तो जो उन्होंने बताया, तो लास्ट में उनके भी 23 उनको तीर्थंकर बोलते थे। और हमारे यहाँ जो है बुद्ध बोलते हैं, जो हमारे 27 जो 28 हुए थे उनके वहाँ 23 हुए थे, 24वें तीर्थंकर ये महावीर स्वामी थे। तो ये कुछ ना कुछ जो बात है, जो सदाचार से जीवन जीने की जो बात है, हर प्राणी ने, हर मानव ने अपने हिसाब से उस पर चलने के लिए उसको गढ़ दिया है, मन उसको मानने लगे। तो अब जो ये संसार है, पूरा जीवन काटने के लिए मानव ने कुछ ना कुछ धर्म बनाए हैं और उन पर चलने के लिए धर्म बना दिए। तो ये बौद्ध धर्म में जो शर्तें हैं, संकल्प हैं और मानव कल्याण के लिए जितनी भी बात बताई गई हैं वो सब खरी उतरी हैं। और सब ने, जितने भी हमारे बनते हैं, हमारे रिसर्च हैं जिन्होंने किया है, ये इस पर रिसर्च तक किए हैं जो भगवान गौतम बुद्ध ने कही है, एक बात पर रिसर्च हुआ है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सही बात कही है, तो वो सब बात प्रमाणित होकर के निकली है। इसीलिए इसको वैज्ञानिक धर्म बोला जाता है, इसीलिए सत्य वाला बोला जाता है, इसी को प्रमाणित धर्म बोला जाता है कि कोई भी बात इसमें अतिशोक्ति या एक्सपोज या अलग से नहीं है। और भी आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बुक्स, किताब पर आधारित है। जो बात उस समय भगवान गौतम बुद्ध ने कही तो वो उसमें बुक्स में आ गई है। जैसे धम्मपद है हमारे 426 में वही बात है जो भगवान गौतम बुद्ध ने कही है, और इसको 26 वर्ग में बांटा गया, तो अलग अलग उसके वर्ग बनाए गए हैं। तो ये जो सब बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि वो जो मैंने आपको 4 और 5 धर्म जो धर्म बताए हैं वो सब कुछ ना कुछ आपस में कहीं ना कहीं उनका तालमेल बैठता है। लेकिन एक बात सबकी सामान्य है, जो
भाई किसी को सताओ मत, झूठ मत बोलो और ये ऐसे गलत काम मत करो जो जो भगवान गौतम बुद्ध ने हमको सील दी। लेकिन जो यहाँ का धर्म है, जो बड़ा, जो मैं नाम नहीं लूंगा, तो उसमें जितना भी आप झूठ बोलोगे, एक्सपोज करोगे, जितना भी कोई सच्चे बड़े से बड़ा आपका पुजारी होगा, बड़े से बड़ा उसमें उसको महत्ता मिलेगी। तो ये सब जो बात है आप अपने आप स्वयं विचार करो और इन सब बातों को मानो। भगवान गौतम बुद्ध के बाबा साहब की द्वारा बताई गई रास्तों पर चलो, सबका उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। बोलो साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने धम्म पर विस्तार से प्रकाश डाला। हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति के पदाधिकारी श्रद्धेय कृपाल सिंह जी बीडीओ, जो कि सारा दिन सारा समय समाज को सेवा में समर्पित है, उनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बड़े भाई आरपी सिंह जी, उनका भी बहुत अभिनंदन। श्रद्धेय केएल गौतम जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय कृपाल सिंह जी का अनुरोध है कि वो भी दो शब्द अपने रखें। श्रद्धेय कृपाल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद भजनलाल जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ जो भी महानुभाव सम्मानित लोग उपस्थित हैं, उनका सब मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और ये कार्यक्रम काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, सभी का सहयोग है इसमें, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद हमारे बीडीओ कृपाल सिंह जी का। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रद्धेया सुनीता सिंह जी, श्रद्धेय जय सिंह एडवोकेट जी, निवासी पंचवटी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 21 सितंबर को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे मनोज इलेक्ट्रिक्स वर्क्स के प्रोपराइटर श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। मंगल कामना से पूर्ण भीम ने देकर बौद्ध धर्म की माया, कर दी विश्व रतन की छाया। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। मिल गए हमें बुद्ध भगवान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय
हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा अमर भीम बलिदान बना दिया भारत का संविधान। रहेगा भीम अमर बलिदान बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। करते सब बहुजन गुणगान बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। भीम वंदना के साथ साथ मंगल कामना भी कार्यक्रम को परिपूर्ण होने के लिए आवश्यक है। सभ्य सत्ता से पहले हम लोग मंगल कामनाएं भी सभी के विश्व में, समाज में, घर परिवार में सबके मंगल कामनाओं के लिए हम लोग मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हैं। आप लोग सभी मेरा साथ देंगे, मेरा अनुसरण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए। अहम बदामी शब्दा से सबका मंगल होए रे। अहम बदामी शब्दा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। जल के प्राणी, थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता पिता का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब। बोलो साध साध साध। तथागत यहाँ त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाने का बिल्कुल वैज्ञानिक सीधा सीधा मार्ग है। कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंडवाद नहीं है।
किसी भी तरह की उलझनें पैदा करने वाला इस धम्म में कोई नीति निर्देशक या कोई तत्व नहीं है। हम सब लोगों को तथागत द्वारा दिए गए धम्म में आस्था रखते हुए अपने जीवन को सफल हर तरह से उपयोगी मानव कल्याण के लिए बनाने के लिए तथागत के शरण में परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को हम साकार करना चाहते हैं। इस मिशन को तथागत के अलावा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी पेरियार स्वामी, छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कितने ही महापुरुषों ने धर्म को आगे बढ़ाकर समाज को दिशा दी है। वर्तमान में माननीय काशीराम साहब, जिनका परिनिर्वाण 9 अक्टूबर 2006 में हुआ है, हमें भी उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला है। बहुत सभाओं में हमने उनके साथ कार्य किया है। माननीय काशीराम साहब ने बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर समाज में एकजुटता और अपने अधिकारों को किस तरह से हम अपने संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आप सबके बिना नहीं है। जैसा कि बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, शिक्षा, संगठन, संघर्ष, इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिना शिक्षा हमारा विकास हम बराबरी नहीं कर सकते, और बिना संगठन के भी हम लोग अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। कहीं की आवश्यकता संघर्ष की भी है, तो आज हम लोग संघर्ष करने में भी पीछे नहीं है। अनेकों संगठन, अनेकों हमारे बौद्ध विहार, हर जिले में मोनेस्ट्री और बौद्ध विहार चल रहे हैं। दौलतपुरा बुद्ध धाम संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर सभी उपासक एवं उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किन्तु महागमा, सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु, सभ्ये भवन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, सभ्ये भवन्तु चखेमिनो, सभ्ये भवन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् महागमा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ आज का बुद्ध वंदना का आयोजन समापन। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।